हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जुलाई 2016 हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है। ये है जुलाई 2016 का है ये, ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र है, फिर पहला बाद में कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, हृदय नारायण देव ने अपने ग्रंथ हृदय प्रकाश में कितने मेलों का वर्णन किया है? ए 12, बी 18, सी 20 या डी 22? सही आंसर है इसका ए 12 किया है। आइए पढ़ते हैं। हृदय नारायण देव ने हृदय प्रकाश ग्रंथ में 12 मेलों का वर्णन किया है। साथ ही वीणा पर स्वरों की स्थापना आहोबल के समान दी गई है। इनका शुद्ध सप्तक काफी के समान है तथा जिसे भैरवी कहा गया है। ठीक है, तो ये इन्होंने अलग ही कहा है। इनका शुद्ध सप्तक काफी के समान है जिसे भैरवी कहा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधी प्रकाश राग नहीं है? ए पूर्वी, बी यमन, सी भैरव, डी मारवा। तो सही आंसर है इसका बी यमन। राग यमन सिंधी प्रकाश राग की श्रेणी में नहीं आता है। यमन राग कल्याण ठाट का ये राग है यमन। इसका वादी ग संवादी नी, जाति है इसकी संपूर्ण, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। और पूर्वी जो है वो पूर्वी ठाट का ही राग है। वादी ग और जाति इसकी संपूर्ण है। गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है। मारवा ठाट का है ये, और मारवा ठाट जो है वो मारवा ही ठाट का है। वादी रे संवादी ध, जाति साड़व, गायन समय दिन का अंतिम प्रहर। भैरव ठाट का ही है। वादी ध संवादी रे, जाति संपूर्ण, गायन ये प्रातकाल का है। क्वेश्चन नंबर 3, मतंग रचित बृहदेशी में कितने अध्याय हैं? ए 9, बी 8, सी 7 या डी 6? सही आंसर है इसका बी 8 अध्याय है। मतंग कृत बृहदेशी में 8 अध्याय बताए गए हैं, परंतु यह ग्रंथ खंडित रूप में ही प्राप्त है। बृहदेशी के राग अध्याय, स्वर अध्याय और प्रबंध अध्याय ही प्राप्त हैं। वाद्य और नित्य अध्याय अप्राप्त है। मतंग की किन्नरी वीणा का वर्णन संगीत राज ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ में गंधार ग्राम का उल्लेख है। द्वादश स्वर मूर्छना ये पूछा जाता है द्वादश स्वर के बारे में। मूर्छना पद्धति 84 मूर्छनाओं, ताने आदि की मूर्छनाओं तथा मार्ग संगीत, देसी संगीत का वर्णन मिलता है। ठीक है, 8 अध्यायों के बारे में इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने विकृत स्वरों का वर्णन किया है? ए 4, बी 3, सी 2 या डी 5? सही आंसर है इसका सी 2 किया है, विकृत स्वरों का वर्णन। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 2 विकृत स्वरों माने हैं, अंतर्गंधार और काकली निषाद। भरत ने सारना का वर्णन किया है तथा 14 मूर्छनाएं, 18 प्रकार की जातियों का वर्णन महर्षि ने किया है। 14 प्रकार की मूर्छनाएं और 18 प्रकार की जातियों का वर्णन किया, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 गीतियां, रस तथा चित्रा, मत कोकिला आदि वीणाओं का वर्णन किया है। ठीक है, चित्रा का भी और मत कोकिला का भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राग विज्ञान किसकी रचना है? ए पंडित भारतखंडे, बी डी पलुस्कर, सी ओमकारनाथ ठाकुर या डी विनायक राव पटवर्धन? तो इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है। राग विज्ञान विनायक राव पटवर्धन से संबंधित है। ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्व ऑफ इंडियन म्यूजिक, पंडित भारतखंडे के द्वारा। संगीत पुस्तक संगीत विशारद बीडी पलुस्कर के द्वारा। ठीक है, ठीक है। आगे प्रणब भारती ओमकारनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित का सही कुट चुनिए। ठीक है, तो अभी कथन ए है, आगरा घराने का ग्वालियर घराने का कुछ प्रभाव है। तर्क आर में है, क्योंकि आगरा घराने के विलायत हुसैन खान ने ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से सीखा है। अब इसका कुट देखिए, ये इसका कुट है कि ए आर दोनों ही सही है, बी में है ए आर दोनों ही गलत है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए क्या है? आगरा घराने का ग्वालियर घराने का कुछ प्रभाव है। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं, ये देखिए, आगरा घराने का पर ग्वालियर घराने का कुछ प्रभाव है, यह कथन सत्य है परंतु तर्क इसका जो है वो गलत है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मध्यम ग्राम की चौथी मूर्छना का प्रारंभिक स्वर क्या है? सडस, बी ऋषभ, सी गंधार या डी मध्यम? तो सही आंसर है इसका ए सडस। ठीक है, मध्यम ग्राम की चौथी मूर्छना सडस को माना गया है। इसकी पहली मूर्छना मध्यम, दूसरी गंधार, तीसरी मूर्छना ऋषभ, पांचवी निषाद, छठी मूर्छना धैवत और सातवीं मूर्छना पंचम है। ठीक है, मध्यम ग्राम की चौथी मूर्छना क्या है? सडस, क्योंकि सडस को माना है उन्होंने, और फिर उसी हिसाब से फिर इसकी दूसरी गंधार हो जाए। इसकी पहली मूर्छना मध्यम, दूसरी गंधार, तीसरी ऋषभ और चौथी पांचवी निषाद, छठी मूर्छना धैवत, सातवीं मूर्छना पंचम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हिंदुस्तानी संगीत में राग सरपदा की रचना किसने की? ए सुल्तान
हुसैन शर्की, बी स्वामी हरिदास, सी अमीर खुसरो या डी गोपाल नायक। तो सही आंसर है इसका सी आंसर है इसका, अमीर खुसरो ने सरपदा राग की रचना की है। अमीर खुसरो ने सरपदा नाम की राग की रचना की है। इसके द्वारा निर्मित अन्य राग साजगिरी भी है। साजगिरी, तीन शाख इत्यादि भी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वाजिद अली शाह की रचनाओं में उनका उपनाम क्या है? ए वाजिद पिया, बी अहमद पिया, सी इनायत पिया या डी अख्तर पिया। तो सही आंसर है इसका डी अख्तर पिया, इसका आंसर सही है। आइए वाजिद अली शाह का उपनाम अख्तर पिया है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह 1822 में इनका जन्म हुआ, 1877 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एक उच्च कोटि के नर्तक, संगीत रचयिता तथा परम रसिक संगीत प्रेमी थे। ठीक है, उन्होंने अपनी संगीत रचनाएं अख्तर पिया के उपनाम से की थी, जिनमें से जब छोड़ चले लखनऊ, बाबुल मोरा नैहर छूटर जाए आदि प्रचलित ठुमरी है। जो ये है ना, ये बहुत पूछा जाता है, बाबुल मोरा नैहर छूट ही जाए। तो ये अख्तर पिया याद रखना, अख्तर पिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और ये रहा उसका कुट। सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। तो अब्दुल अजीज खां, बी निर्मल शाह, सी मुश्ताक अली खां, डी सखावत हुसैन खां। सूची 2 में सरोद, सितार, विचित्र वीणा, रुद्र वीणा। इसके कुट आपको नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है। आइए मिलाते हैं। ए का 3 है, अब्दुल अजीज खां का है विचित्र वीणा। बी का 4 है, निर्मल शाह का रुद्र वीणा। ठीक है। सी का 2 है, मुश्ताक अली खां का सितार हो जाएगा। ठीक है। और सखावत हुसैन खां का सरोद हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, अब्दुल अजीज खां विचित्र वीणा से, निर्मल शाह रुद्र वीणा से, मुश्ताक अली खां सितार से, सखावत हुसैन खां सरोद वादन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 11। राग छाया नट किस ठाट का राग है? ए बिलावल, बी कल्याण, सी भैरवी या डी पूर्वी। सी भैरव है। मैं भैरवी मैंने बोल दिया उसे, कहीं कहीं पे त्रुटि होती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सही आंसर है इसका बी, कल्याण ठाट से है। जो राग छाया नट है वो कल्याण ठाट से है। अब ये देखिए, राग छाया नट कल्याण ठाट का राग है। जाति इसकी संपूर्ण है, वादी प है, संवादी रे है। न्यास के स्वर प रे सा। गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। और संप्रकृति राग इसका कामोद है। ये जरूर याद रखना, जो इसका संप्रकृति राग है वो कामोद है। बिलावल
बिलावल ठाट का राग है, पूर्वी पूर्वी ठाट का राग है, भैरव भैरवी ठाट का राग है। तो ये तीनों जो है, अब देखो छाया नटी, इसमें सिंपल सी चीज है कि ये भी बिलावल भी ठाट है, भैरव भी ठाट है और पूर्वी भी ठाट है। तो इस तरीके से भी समझा जा सकता था। और छाया नट एक ठाट नहीं है, लेकिन इससे उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ठाट अलग से इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि बिलावल ही ठाट से है, पूर्ण रूप से नहीं बता रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा होता तो वो भैरव ठाट का नहीं होता। यहाँ पे एक मतलब कि थोड़ा इजी करके दे रखा है इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राग तिलक कामोद का वादी संवादी क्या है? ए रेधा, बी प रे, सी रेपा या डी धागा? सही आंसर है इसका सी रेपा, इसका सही आंसर है। राग तिलक कामोद का वादी संवादी रेपा है। आगे चलिए पढ़ते हैं। रेपा तिलक कामोद का वादी संवादी है। तिलक कामोद खमास ठाट का राग है। जाति इसका साड़प संपूर्ण न्यास के स्वर सा ग प। गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर संप्रकृति राग देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। जयदेव ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में किसका वर्णन किया है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें गीत गोविंद इन्होंने लिखा है ग्रंथ। तो ये भी एक आपको पता चल गया, जयदेव जी की है गीत गोविंद ग्रंथ इन्होंने लिखा है। इन्होंने इसमें किस चीज का वर्णन किया है? तो अष्टपदी, टप्पा, ठुमरी या हवेली संगीत। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो सही आंसर है इसका ए अष्टपदी। ऑप्शन से ही पता चल गया। जयदेव ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में अष्टपदी के बारे में वर्णन किया है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गीत गोविंद नामक संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, ये ग्रंथ, और 12वीं शताब्दी में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया, उत्तरार्ध में लिखा गया, नाम इसका गीत गोविंद था। गीत गोविंद में राधा कृष्ण संबंधी प्रबंध गीत के बारे में बताया गया है। और इसमें जो बताया गया है वो किस चीज के बारे में बताया? कृष्ण, राधा कृष्ण के बारे में इसमें बताया गया है और प्रबंध गीतों के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नामित किसका प्रकार है? ए कण, बी मीड, सी गमक या डी काकू? तो सही आंसर है इसका सी, ये एक गमक का प्रकार है। और गमक के नाम भी दे दिए हैं उन्होंने। अब देखिए, नामित गमक के प्रकार में से एक है। गमक को भारतीय में संगीत प्राचीन समय से ही महत्व दिया जाता रहा है। गमक के द्वारा संगीत में रंजकता उत्पन्न होता है। संगीत परिजात में गमक के 20 भेद बताए गए हैं। तो याद रखना, परिजात में आहोबल के द्वारा लिखा गया है ये, और इसमें गमक के 20 भेद बताए गए हैं। संगीत रत्नाकर में गमक 15 प्रकार का बताया गया है। और कर्नाटक में 10 प्रकार के बताए गए हैं। तो ये जो 15 प्रकार के बताए गए हैं उसके नाम जो है त्रिप्त, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, क्रूला, आहत, उल्लासित, प्रवलित, हुक्फित, मुद्रित, नामित या मिश्र। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सडस ग्राम में अर्शवी जाति का संबंध किस मूर्छना से है? ए देवतादि मूर्छना, बी गंधारदि मूर्छना, सी मध्यादि मूर्छना या डी पंचमादि मूर्छना?
सही आंसर है इसका आंसर डी सही होगा, पंचमादी मूर्छना। षड्ज में अर्साभिक जाति जाति का संबंध पंचमादी मूर्छना से है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। समय काल के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम चुनिए। ए संगीत परिजात बृहदेशी चतुर्दंडी प्रकाशिका, बी में है बृहदेशी संगीत परिजात चतुर्दंडी प्रकाशिका, सी में चतुर्दंडी प्रकाशिका बृहदेशी संगीत परिजात, और डी में बृहदेशी चतुर्दंडीय प्रकाशिका संगीत परिजात। सही आंसर है इसका बी, इसका सही आंसर होगा। पहले लिखी गई बृहदेशी मतंग जी के द्वारा, फिर संगीत परिजात आहुबल जी के द्वारा, फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका वैकुंठ मक्खी जी के द्वारा। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसे थोड़ा। बृहदेशी 8वीं शताब्दी में मतंग मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और कहीं कहीं पे भी आप बुक में देखोगे तो 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में भी बताया जाता है इसे कि बृहदेशी को लिखा गया है। संगीत परिजात 1650 ईस्वी में आहुबल जी के द्वारा लिखा गया है। चतुर्दंडी प्रकाशिका 1660 ईस्वी में वैकुंठ मुखी द्वारा लिखा गया है। तो ठीक है, दूसरा इसका सही होगा, वैकुंठ मुखी से पहले परिजात लिखा गया था। मतलब कि चतुर्दंडी प्रकाशिका से पहले लिखा गया था परिजात, संगीत परिजात। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रावीणा में कितने तार होते थे? ए 7, 8, 6, 9। सही आंसर है इसका ए, चित्रावीणा में होते थे 7। ठीक है, याद रखना। आइए पढ़ते हैं, चित्रावीणा में कितने होते थे? तो 7 तार होते थे। ये तार को लेके एक क्वेश्चन पक्का आता है हर एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी चीज का, पीआरटी का हो, ये क्वेश्चन तो आना बनता ही है। तो याद रखें आप, हर तरह चित्रावीणा, विचित्र वीणा, मत कोकिला वीणा, जितने भी हैं सब याद रखें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्रावीणा में 7 तार होते हैं, विपंची वीणा में 9 तार होते हैं। ठीक है, विचित्र वीणा में 6 तार होते हैं। चित्रावीणा को मतंग मुनि का आविष्कारक माना जाता है। चित्रावीणा को किसका आविष्कारक माना जाता है? तो मतंग मुनि जी के द्वारा। विचित्र वीणा को में 2 तुम्बे, 6 तार, 11 से 17 तक तरब की तार होती हैं। ठीक है, विचित्र वीणा में तरब की तार होती है। ठीक है, इसे घोषका भी कहते हैं। किसको? घोषका किसको कहते हैं? विचित्र वीणा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कौन सा स्वरित वाद्य है? ए हारमोनियम, बी तानपुरा, सी सारंगी, या डी स्वर मंडल। तो सही आंसर है इसका बी, इसका सही आंसर है। स्वरित कौन सा है? सिर्फ तो तानपुरा है। तानपुरा वाद्य स्वरित से संबंधित है, सिर्फ स्वर देने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। शास्त्रीय संगीत का मुख्य वाद्य तानपुरा आधार स्वर ट्रोन या स्वरित कार्य करता है। इसमें 4 तार प सा 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 में मिलाए जाते हैं। इसको कैसे मिलाया जाता है? प सा 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 में इसे मिलाया जाता है। मुख्यतः इसमें 2 स्वर होते हैं, किंतु
मंद्र सा के तार से ग और मंद्र प के तार से रे एवं नी उपस्वर या सहायक नाद निकलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए आपको लग रहा होगा। सही को चुने। अभिकथन है ए, वादी और संवादी में 9 अथवा 13 श्रुति का अंतर अनिवार्य है। तर्क आर में है षड्ज मध्यम तथा षड्ज पंचम भाव में अधिकतम सौंदर्य प्रभाव है। तो ये जो है इसका आप देख सकते हैं, इसका कुट देख लीजिए। ए है ए आर दोनों ही गलत है, बी में ए सही है परंतु आर गलत है, सी में ए आर दोनों ही सही है और डी में ए गलत है परंतु आर सही है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एक बार समझ गए तो आंसर गलत बहुत कम होता है, अगर आप नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम होता है। ये नीचे होता है ना, ये इसका कारण होता है। ठीक है, वादी और संवादी में 9 अथवा 13 श्रुति का अंतर अनिवार्य है। कथन और तर्क दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ही सही है, कथन भी सही है और इसका जो तर्क है, जो इसके पीछे कारण अलग हो गया, थोड़ा तर्क देते हैं जैसे किसी बात पे, तो सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और ये सूची दी हुई है आपको। सूची 1 में है अनोखे लाल मिश्र, एन राजन, अब्दुल करीम खां, निखिल बनर्जी। और दूसरी तौर इनके द्वारा जो वाद्य है बजाया जाता है वायलिन, सितार, तबला, गायन। हमने देख लिया और हम आगे चलते हैं। फिर इसके आंसर, सही आंसर है इसका डी। ठीक है, अनोखे लाल मिश्र तबला वादक है। अनोखे लाल कौन है? तबला वादक है, आपको पता होगा। एन राजन वायलिन है। इन्हीं के बारे में, वायलिन के बारे में सबसे ज्यादा इनके ही बारे में पूछा जाता है, एन ए राजन के बारे में। ठीक है, अब्दुल करीम खां गायन से है, निखिल बनर्जी सितार से है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। संगीतः वाद्य तथा नित्यत्रः संगीतमुच्यते। संगीत की यह परिभाषा किस संगीताचार्य द्वारा दी गई है? ए सारंगदेव, बी भरत सी नारद या डी मतंग। तो सही आंसर है इसका ए सारंगदेव के द्वारा दी गई है। गीत वाद्य तथा नित्य त्रय संगीत मुच्यते। गीतः वाद्य तथा नित्य त्रय संगीत मुच्यते, मतलब कि तीनों गीत वाद्य नित्य को मिलकर, तीनों को मिलकर संगीत बनता है। यह परिभाषा सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में बताया गया है। यह ग्रंथ 13वीं शताब्दी में, जो संगीत रत्नाकर है वो 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसमें 7 अध्याय थे, सप्त अध्याय भी इसे क्या कहा जाता है। इसमें 264 रागों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। राग रागनी वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ए नाट्य शास्त्र में, बी संगीत रत्नाकर में, या सी मान कुतूहल में, या डी संगीत मकरंद में। अच्छा क्वेश्चन है।
सही आंसर है इसका डी। ठीक है, संगीत मकरंद में। राग रागनी वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत मकरंद नामक ग्रंथ में किया गया है। यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी में नारद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डी ऑप्शन सही था इसका, मकरंद, संगीत मकरंद में, और ये ग्रंथ नारद जी ने लिखा है। राग रागनी वर्गीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख संगीत मकरंद नामक ग्रंथ में किया गया है। यह ग्रंथ 8वीं शताब्दी में नारद द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में पहली बार पुरुष राग, स्त्री राग, नापुंसक राग का वर्गीकरण मिलता है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि नापुंसक राग की इन्होंने कितने बताए हैं, कमेंट करके बताना आप। इस ग्रंथ में 19 अलंकारों का निरूपण है। ठीक है, 19 अलंकारों का इसमें निरूपण दिया गया है। नखज, वायुज, चमरज, लोहज और शरीरज नाम से नाद के 5 भेदों का उल्लेख है। मतलब कि नखज मीन्स जो नाखून से बजाए जाते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे तंतु वाले वाद्य हो गए। वायु के द्वारा, वायुज मीन्स जो वायु के द्वारा बजते हो, जैसे बांसुरी, ये सब के द्वारा। मतलब कि जो आपका ये तो तंतु वाद्य में आ गए, ये सुशील वाद्य में आ गए, ये चम्र वाद्य हो गया, अवनद्य वाद्य में आ गए, लोहज में मजीरा टाइप से जो होते थे। वैसे शरीर के द्वारा, गला भी एक वाद्य है, तो शरीर वाद्य होता था। नाम से नाद के 5 भेदों का उल्लेख है तथा वीणा के 18 भेदों का वर्णन किया है। कितने? 18 भेदों का भी वर्णन किया है इन्होंने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वह संगीत जो परिष्कृत और व्यवस्थित है और जिसे प्रस्तुत करने में अर्जित योग्यता की आवश्यकता होती है, वह है ए देसी संगीत, बी लौकिक संगीत, सी देवताओं का संगीत, या डी मार्गी संगीत। सही आंसर है इसका डी मार्गी संगीत। मार्गी संगीत तथा गान पद्धति के अंतर्गत देसी संगीत आता है। ठीक है, गंधर्व या मार्गी संगीत पद्धति कठोर नियमों का जोड़ था, इसे मार्गी संगीत कहते हैं। इसका प्रयोग आध्यात्मिक उत्सवों के समय में किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। स्वरावलियों में निबद्ध ऋग्वेद की ऋचाएं कहलाती हैं। ए तुर्य, बी स्तोत्र, सी यम, या डी राग। सही आंसर है बी स्तोत्र। स्वरावलियों में निबद्ध ऋग्वेद की स्तोत्र ऋचाएं कहलाती हैं। गीत प्रबंधों को गाथा कहा गया है। गीत प्रबंधों को गाथा कहा गया है। इस ग्रंथ में गाथा के लिए साम नाम भी आता है। इस वेद की ऋचाएं स्वरलिपि में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र गुणगान कही जाती है। स्तोत्र की आवृत्ति पूर्णतः गान स्तोत्र कही गई है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आज का। वैदिक वाद्यों को इंगित करने वाले सही समूह का चुनाव कीजिए। ए है आपका करकरी, गोधा, पिंग, वाण, बी दुदुम्बी,
अघाटी सितार बेला, सी वाण करकरी वेला सारंगी। और एक और है, एक बार आप देख लीजिए। डी है वाण कामायचा ऊद दारबूका। सही आंसर है इसका ए। वैदिक वाद्यों को इंगित करने वाले सही समूह करकरी, गोधा, पिंग, वाण आदि हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और उनकी हेल्प हो पाए। जितने भी म्यूजिशियन हैं और जितने भी टीचिंग के लिए जो टीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, पीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, नेट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके से बताया गया है कि आपके सारे बहुत एक आंसर मिल रहा है एक ही प्रश्न से। तो इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है और वहां से जाके डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं दे देता हूं। बाकी आप और भी लोग हैं वहां से भी जान सकते हैं। जितने भी प्राइवेट जॉब आते हैं, गवर्नमेंट जॉब आते हैं, या कोई नोटिफिकेशन होती है या कोई अलग चीज के लिए होता है, तो वो सारी चीजें, या आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो वहां से आपको रोज वीडियो मिल जाएगी। रोज एक वीडियो आ जाती है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। आप ये ना सोचे कि यहाँ पे सिर्फ 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे। आप कम से कम यहाँ पे 75 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप गिनने के लिए आप गिन भी सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन कितना करें। एक क्वेश्चन ही 4 क्वेश्चन के बराबर है। और एक क्वेश्चन में जब आपका 4 क्वेश्चन है हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा, किसी किसी में उससे भी ज्यादा हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कहीं एक आध क्वेश्चन में अगर त्रुटि निकलती है तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके, आपको भी पता चल सके, औरों को भी पता चल सके, और वो चीज सही हो जाए और लोग तक सही इंफॉर्मेशन जाए। ये बात थी। और आगे शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। लाइक कम आ रहे हैं लेकिन करते जरा लाइक जरूर। मैं अपनी कोशिश में लगा हुआ हूं। और कमेंट भी आप कर सकते हैं और जुड़ सकते। फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं आप। फेसबुक पे भी लिंक दे रखा है मैंने, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सारी चीजें आपको वहां पे बता दी जाएगी। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं और ज्यादा वीडियोस बना पाऊं, जिससे मेरा भी भला हो, आपका भी भला हो, सबका भला हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।